इस वक्त ज़िला मुरादाबाद के सिरसमा दोराहा मज़ार शरीफ पर हाजिर हैं। आइए हज़रत के बारे में जानकारी करते हैं। क्या नाम है हज़रत का और क्या क्या सरकार की करामतें। मैम कैमरा इधर कीजिए ज़रा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह का फजल है। हम हज़रत बाबा की बारगाह में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर कोई खादिम तो नज़र नहीं आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत के मज़ार पाक का ये सुहाना मंज़र है। हज़रत का नाम शरीफ पढ़ लें। इधर गेट पर तशरीफ़ लाएं भाई। माशाअल्लाह उर्स मुबारक मखदूमुल आलिम। अल्हम्दुलिल्लाह। मुरादाबाद। क्या नाम है हजरत आपका? मोहम्मद शरीफ मियाँ। मोहम्मद शरीफ मियाँ। सुभान अल्लाह। आप सरकार के मज़ार पे खादिम हैं? हाँ खादिम। कितने वक्त से शरीफ भाई? 40 साल से। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार का नाम क्या है बताएंगे? ख्वाजा अब्दुल रहीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा अब्दुल रहीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। क्या सरकार का कोई और लक़ब भी है इसके अलावा? हाँ कोई भोले मियाँ कहते हैं, कोई सीधी मियाँ कहते हैं। अच्छा, भोले मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, कोई सीधे मियाँ भी कहते हैं। क्या सरकार का उर्स मुबारक किस टाइम पर होता है? अब 22 अक्टूबर से शुरू होगा। 22 अक्टूबर से। कितने दिन रहता है यहाँ पर उर्स? बस 8 दिन कव्वाली का प्रोग्राम रहता है? कव्वाली का प्रोग्राम था। क्या क्या प्रोग्राम मर्द मर्द रहते होंगे अकेले? हाँ, लेडीज नहीं मर्द अच्छा रहते। अच्छा, माशाल्लाह। हजरत की कुछ करामत के बारे में बताएंगे शरीफ? करामत तो बहुत है कि कहाँ तक बताऊंगा। थोड़ी बहुत एकाध करामत। भाई करामत तो मैंने जो मेरे सामने की बात है वो करामत ये है कि मियाँ हुजूर हमारे साथ हमें बुला करके ले गए थे बाग में को, और मुझसे कहा कि तुम लोटे में पानी भर लाओ। अच्छा, और मतलब मैं आपको उम्रा करने ले गए थे? हाँ हजरत को आपने देखा है? हाँ अच्छा, मैंने देखा। मेरे सर पर हाथ रखी इसी बात। मैंने देखा। मैंने माशाल्लाह। 10 साल उनकी गोद में भी सोया हूँ। सरकार की? हाँ तो आपके क्या होते थे? मैं बचपन में ही गोद ले लिया था माँ के पेट से जब पैदा हुए थे आप? मैं। तो मियाँ हुजूर ने गोद ले लिया हमारे माँ से बाप से। अच्छा, ये हमें दे दो बच्चा तो हम सरकार पालें। कहाँ के रहने वाले हैं? ये गांव नया गांव लतीपुर टांडे के बराबर में। सरकार वहाँ की रहने हाँ। वाले? तो सरकार के बीवी बच्चे? न कोई नहीं, कोई नहीं है? मैं ही था बस। आप ही थे? हाँ अच्छा, तो सरकार के आप तो बहुत करीब रहे इसके? हाँ बहुत करीब। आपसे ज्यादा नहीं जानता हाँ। वो कोई? मैंने बहुत करामतें देखी हैं। सरकार की हाँ, थोड़ी सी शरीफ भाई बता। थोड़ी सी करामात ये है कि मैं लेकर मियाँ को गया था बाग के कोने पर को, तो लोटा भरा हुआ पानी का वो लुढ़क गया। जी। लुढ़कने के बाद में मुझे मियाँ हुजूर ने पानी लेने के लिए भेज दिया, तुम पानी ले आओ। अब जाके देखूं तो सर अलग पड़ा है और टांगें अलग पड़ी हैं। सरकार की? हाँ सर अलग पड़ा। अब मैं डर के भाग गया वहाँ से। जी माशाल्लाह। मैंने अपने बाप से कहा मियाँ को ऐसे किसी ने मार दिया। अच्छा और अब सब लोग जब देखे जाके तो वहाँ कोई नहीं, मियाँ अपनी हुजूरी में बैठे। जी, ये हुआ। सुभान अल्लाह। ये सरकार। अच्छा, सबसे बड़ी यहाँ करामात। हम सिरसमा दोराया कहलाता है। हाँ। सरकार के बारे में एक मैंने करामत और सुनी है, शायद आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि ये क्या करामत सरकार से मंसूब है, मशहूर है कि लोग गाड़ियाँ लेकर आते थे, उनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता था। तो या इस तरह की कोई करामत? हाँ ऐसा भी है। हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा ऐसा भी है। मैं ही मोटरसाइकिल लेके जा रहा था जी, और मेरी ही मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया। अब मैंने सोचा अब मैं कैसे जाऊं, रात का टाइम इशा का बाद हो गया, कोई पेट्रोल तेल भी नहीं है। तो मैंने ही उसमें डिब्बे में से डिग्गी में से डिब्बा निकाला और पानी डाल दिया उसमें अच्छा टंकी में को, और उनका नाम लेके और मैं तो घर अपने घर आ गया। अच्छा, क्या सरकार की करामत कोई ऐसी भी मिलती है कि दिन में मजदूर काम करते थे, शाम हाँ को हाँ वो उसके बारे में हाँ। बताएंगे?
दिन में मजदूर मियाँ का मज़ार बनाते थे जी, और मज़ार बनाए, शाम को उठाई, ये एक तरह से हाँ मुसल्ला उठाया उठाया और सबको पैसे दे पैसे दिए, देने शुरू कर मजदूरी सबको दे दिया करते थे। जी, अब इत्तेफाक से एक मजदूर बोला कि भाई यहाँ से मियाँ निकाल के पैसे देते हैं, जी, सब कुछ आज यही रहता हाँ है। यहीं मैं खोदते देखूँगा कहाँ है ये। अच्छा, अब वो मियाँ तो चले गए नमाज के लिए, उनने वो खोदना शुरू कर दिया, कुरेदना, जी, तो हमें कुछ भी ना मिला। कुछ नहीं मिला जब कुछ ना मिला तो मियाँ ने अगले दिन कहा गए तो रात की भी मजदूरी ले ले, और दिन के भी ले। दिन की भी ले ले। तो जो उनके साथ में कार्य कर रहे थे उन्होंने कहा हुजूर इसको डबल क्यों दे रहे हो? हाँ तो इसने रात की मेहनत करी है। मेहनत करिए, हमारे हाँ, साथ में लगाए, हाँ, लगा। हमारे साथ ही छुट्टी हुई है, हाँ। सरकार आप इसको डबल क्यों दे रहे हो? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक मैं दिन की दे रहा हूँ और एक रात की मजदूरी दे हाँ रहा हूँ। हाँ ये कहा जो था, रात मेहनत मेरे की। सामने की बात है। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई मिलकर। तो क्या सरकार आप शरीफ भाई सरकार की बारगाह में हमें लेके चलेंगे 2 मिनट के लिए? हाँ हाँ तशरीफ लाए, आइए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नवाज़ शुक्रिया माशाल्लाह। तो यहाँ पर गेट पर हजरत का नाम लिखा हुआ है, ये सामने हजरत शाह अब्दुल रहीम चिश्ती हजरत शाह अब्दुल रहीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये सरकार का है। और जो लोग मोहब्बत में बोलते हैं बोले शाह, ये उनके अपनी अपने मोहब्बतें हैं। मोहब्बत। जी, तशरीफ ला, आइए हजरत। तो ये हजरत का मज़ार का पुरनवार बिल्कुल मौका है। यहाँ पर लोग जो है आते होंगे चादर चढ़ाने के हाँ लिए, चादर पोशी होती है, अकीदतमंद भी आते होंगे, अकीदतमंद भी आते हैं, अपनी मुरादें लेके आते हैं, उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। मुरादें भी पूरी होती हैं। वो सरकार की करामत शरीफ भाई एक बार बयान कर दीजिए, जो वो मुसल्ले के ताल्लुक से कह रहे थे आप। हाँ मुसल्ले में वो जो सरकार फरमाते थे मुसल्ले से मजदूरी देते थे, कोना उठाते थे। रोजाना हर रोज नया ये था कि रोजाना मजदूरों को पैसे देना, जी। मुसल्ले के नीचे से निकाल के, और शाम को दिन भर मजदूरी करी, का मज़ार बनाया जी। और शाम को सबके पैसे दे दिए निकाल के। यही मामूल काफी दिनों तक रहा आपका। हाँ, हर रोज। इत्तेफाक से एक दिन उस मजदूर के दिल में फरेब आया कि मियाँ यहीं उसने सोचा कि जो कुछ भी है इनका खजाना इसी के नीचे है। नीचे है, इसमें से मैं भी निकाल लूँ, मेरा भी काम हो जाएगा। जी जी जी, तो उसमें तो कुछ भी नहीं निकला। कुछ भी नहीं निकला। मियाँ हुजूर ने अगले दिन जब मजदूरी काम की दी जी, तो उसमें जो है रात की भी मजदूरी दे दी उसे उसको डबल कि तू डबल ले ले, तूने रात भी मेहनत करी है, खुद तमाम ढूंढा। तो वो साथ वाले जो मजदूर थे वो कह रहे थे कि हुजूर हमारे साथ लगा, हमारे साथ छुट्टी हुई है, इसको आप डबल क्यों दे रहे हैं? हाँ इसने रात मेहनत करी है। सरकार ने कहा कि इसने रात भर मेहनत की है। तो कदमों पे गिरा होगा, माफी उफी मांग। क्यों, मैं छोटी सी एक बात शरीफ भाई पूछना चाहूँगा, मुझे वो बात आपकी बड़ी प्यारी लग रही है। वो जो आपने कहा कि सरकार को आपने अपनी आंखों से देखा है, क्या बताएंगे? आंखों से देखा, 10-12 साल में आपके बिस्तर पे सोया हूँ, लिहाफ में, चारपाई पे, मच्छरदानी में। तो आपकी बात में आप मेरे सीने से सीना लगाना हाँ चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सारे है अल्लाह आपकी मेहनत हजरत की आपको जन्नत में भी इनका पड़ोस अता फरमाए। तो क्या सरकार का जो नाम है वो है, कराया मैंने हयाती जिंदगी में सरकार से? हाँ, मियाँ जी, क्या बात है? यहाँ चारपाई पड़ी थी जी। तो मैंने कहा कि हुजूर अब तो तुम सुनते हो, जी। बाद में मेरी कौन सुनेगा, है। कि मैं ही सुनूंगा तुम्हारी। अच्छा, अरे कहाँ सुनोगे, कि एक सुराख खुलवा लियो साहब, उसमें कैद करियो। तो वो खुलवा लिया मैंने उधर सुराख। अच्छा, उसमें कह दूँ सब काम हो जाए। तो क्या मैं थोड़ी सी अंदर की बात एक मालूम कर सकता हूँ, इजाजत है? हाँ क्या सरकार के पर्दा फरमाने के बाद, हालांकि ये बात पूछनी नहीं चाहिए मगर माफ़ी, सरकार के पर्दा फरमा लेने के बाद क्या सरकार का दीदार की सादत? बहुत 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 बार। माशाल्लाह, एक बार और शरीफ भाई तबीयत खुश कर दिया आपने, माशाल्लाह। होता है दीदार आपके। तो क्या सरकार की बारगाह में सलातु सलाम का नजराना पढ़ सकते हैं सब भाई मिलकर के? चलिए पढ़ते हैं। मुझसे बोलिए। तो शरीफ भाई वो आप जहाँ से सरकार से बात करते हैं वो सुराख का दीदार होगा? आओ मैं दिखाता माशाल्लाह। हूं। गोपनीय थी आज खुल गई। आज खुल गई, गोपनीय बात रहती थी। बहुत बढ़िया, तुमने सुभान खोल अल्लाह, दिया। अल्लाह जज़ाक आप। ये देखो। ओहो, ये लगाइए सर, ये है सरकार की तरफ से इशारा हुआ है। यहाँ को कह दूँ, अल्लाह 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 तो यहाँ को कह दूँ। अल्लाह तरफ ये है हाँ, सरकार। ये है बस।
यहाँ सरकार की जलवागरी हाँ। होती है, अपनी बात यहाँ पेश करते हैं हाँ। भाई। चलिए, अल्लाह आपकी काविशों मेहनतों को कबूल फरमाए। आइए सरकार की बारगाह में दुरूद सलाम का नज़राना पेश कर लें, पढ़ लें कुछ चंद लम्हात। वालेकुम सलाम। पढ़िए हाफिज मोहम्मद, पढ़िए, शुरू कीजिए, तेज आवाज़ में एक शेर में पढ़िए। मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पेला खो सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पेला खो सलाम। काश में है शर में जब उनकी आमद हो रे, काश में है शर में जब उनकी आमद हो रे, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हज़रत अब्दुल हकीम शाह जलवा पीगल, हज़रत अब्दुल हकीम शाह जलवा पीगल, इनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम, इनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम। दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काले काले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। परवरदिगार, हमने कलाम पाक की जो भी मखसूस आयतें पढ़ी हैं, इसके पढ़ने में गलती हो माफ़ फरमा। ज़िक्र अस्कार तिलावत कुरान के सवाब तेरी बारगाह में पेश करते कबूल फरमा। गुलदस्ते दुरूद सलाम की डालियाँ और तमाम की हाज़िरी और अक़ीदत और मोहब्बत का पढ़ने वाला कलाम पाक के सवाब सरकार की बारगाह में बिलखुसूस पेश करते हैं ता फरमा। नबी के वसीले से जमला अम्बिया और मुरसलीन इस्लाम की बारगाह में बिकराम की ईमान वाली आलो औलाद व सहाब ज़ुरक़बा नजबा शुहदा सहाबा गौस कुतुब अब्दाल अक़ताब ख्वाजा और बिलखुसूस कुतुब समा कुतुब सिरसमा दुरा हज़रत जिनकी बारगाह में हम हाजिर हैं, हज़रत अब्दुल रहीम शाह चिश्ती रहमतुल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते मौला अता फरमा। अल्लाह इस इलाके के कुतुब मौला इनकी बारगाह से हमें फैज़याब फरमा। अल्लाह में इनकी बारगाह में बड़ी उम्मीदें लेकर हाजिर हैं। मौला तुझे तेरे करम का वास्ता
इनके दर फैज़ से हमें फैज़याब फरमा दे। जो भी अक़ीदतमंद ज़ायरीन हज़रत के मज़ार पर हज़रत के दयार में हाज़िरी लगा रहे हैं, अल्लाह सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा ले, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा ले। अल्लाह हमारे दिलों के गंदगियों को दूर फरमा दे, नेकियों से मोहब्बत अता कर दे, गुनाहों से नफ़रत अता कर दे। हज़रत के रूहानी फ़ैज़ व बरक़ात से हमें फैज़याब फरमा दे, हज़रत के रूहानी फ़ैज़ व बरक़ात से हमें फैज़याब फरमा दे, हज़रत के रूहानी फ़ैज़ व बरक़ात से फैज़याब फरमा दे। अल्लाह हज़रत की बरकतों से माला माल कर दे, हमें इश्क़ मोहब्बत का जाम पिला दे, हज़रत के इश्क़ मोहब्बत का जाम पिला दे। अल्लाह हमें इश्क़ रसूल का हमारे दिलों को मदीना बना दे, हमारे सीनों को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे। अल्लाह हज़रत के फैज़ान से फैज़याब फरमा दे। इन्नल मुस्लिमीन मुस्लिमात वल मोमिनीन मोमिनात जहान वफ़ानी के तमाम मरहुमीन मरहुमात की रूह को सवाब अता फरमा। अल्लाह हज़रत की जलवागरी से हमारे दिलों में उजाला फरमा, हज़रत की नूरी तजल्ली हमारे दिलों पर जलवा बरपा फरमा दे। अल्लाह हज़रत की नूरी तजल्ली से हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा दे। साहिब सज्जादा शरीफ मियाँ इनकी मेहनतों को कबूल फरमा ले, सरकार इनकी मेहनतों को कबूल फरमा लो, इनसे राज़ी होकर दीन और दुनिया की दौलत अता कर दो। सरकार हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा लो, हमें दौलत उखरा से माला माल कर दो, नेक तमन्नाओं को पूरा कर दो, नमाज रोज़े से मोहब्बत अता कर दो, गुनाहों से नफ़रत अता कर दो। अल्लाह जो मांगा जो न मांग सके, जो हमारे हाज़रीन के हक़ में बेहतर है, हमारी दुआओं को अपने करम से अपनी बारगाह में नबी के सदक़े और हज़रत अब्दुल रहीम शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दमे आखिरी हो या अल्लाह लब पर हो जारी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूल। सरकार ये ज़िला मुरादाबाद का नैनीताल और काशीपुर रामनगर हाईवे है, वहाँ सिरसमा दोराहा है और सिरसमा दोराहे पे ताजदार सिरसमा हज़रत शाह अब्दुल रहीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, लोग मोहब्बत में इनको भोले शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी याद करते हैं। हज़रत का ये दयार है और ये अक्टूबर ही चल रहा है, अक्टूबर में हज़रत का उर्स मुबारक है। लोग यहाँ पर बग़ैर जुमेरात के, जबकि गालिबन आज मंगल का दिन है, तमाम ज़ायरीन का यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है। बड़ी अक़ीदत से सरकार को सलाम, अक़ीदत का नजराना पेश कर रहे हैं। उधर का मंज़र दिखाइए, ये उर्स की तैयारियाँ चल रही हैं, इधर पुताई वगैरह रंग वगैरह ये सब कुछ हो रहा है। ये मज़ार शरीफ किन का, इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ये भी मज़ार किसी बुज़ुर्ग का मज़ार है। ये जावेद खान जी, जावेद मियाँ सरकार के मुरीदों में होंगे वो। जी, ये जावेद मियाँ का मज़ार शरीफ है। आइए इसको अंदर से देखते हैं। जावेद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का ये मज़ार पुर अनवार है, तशरीफ़ लाएँ। हाँ जी साहब, ऐसे याद मतलब तशरीफ़ लाएँ। ये हज़रत के मुरीद ख़ास में जो है ये मज़ार शरीफ है। ये रूहानी मंज़र जो उर्स की तैयारियाँ चल रही हैं, लिया आपने, देखिए इस सरकार के उर्स मुबारक की तैयारियाँ चल रही हैं। इधर लंगर खाना है, इसको दिखाइए। जो भी ज़ायरीन हज़रत की बारगाह में आते हैं उनके लिए खाने वाने का इंतज़ाम है। लंगर खाने का मंज़र, ये इस तरफ लंगर खाना है। आप यहीं पे रहते हैं भाई? यहीं पे रहते हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए तशरीफ़ लाइए। हाँ नीचे आए, तशरीफ़ लाएँ हाजी साहब। सैयदना जावेद मियां। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या भाईजान? मोहम्मद फुरकान। मोहम्मद फुरकान। इस तरफ को खड़े हो जाइए ज़रा, माशाल्लाह, इस कैमरे के सामने। मोहम्मद फुरकान भाई, आप यहाँ पर ही रहते हैं? जी हैं। कब से रहते हैं यहाँ पर? हमारी पैदाइश यहाँ की है। माशाल्लाह, तो सरकार की खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं क्या? माशाल्लाह। कुछ बताएंगे ये मज़ार शरीफ किस किन का? हज़रत सैयदना जावेद मियां। जावेद मियाँ, तो ये सरकार हुजूर अब्दुल रहीम शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में ख़ास में है? जी हाँ। आपके मुरीदों में क्या सरकार की किसी करामत के बारे में बताएंगे फुरकान भाई? हाँ, बढ़िया अच्छी करामत दिखाई है। क्या करामत है, कोई करामत बयान फरमाएंगे? आवाज़ दिया है बड़े अच्छे से, कोई मशहूर गरीबों जी। को, बीमारों को इन्होंने सेवा करवाई है। अच्छा,
तो फुरकान भाई का कहना है कि जिनके मज़ार पे हम हाजिर हैं वो हज़रत अब्दुल रहीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं और उनके खलीफा हैं। इन्होंने अल्लाह के हुक्म से यहाँ से बड़े बड़े बीमारों को शिफा मिली है, शिफा मिली है। बहुत सारे बीमारों को। आइए मज़ार शरीफ का अंदर का मंजर दिखाइए। जावेद फुरकान भाई तशरीफ़ लाए, तशरीफ़ लाइए। तशरीफ़ लाए माशाल्लाह। ये सरकार सैयदना जावेद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। आप भी पाए के बुज़ुर्ग हैं, लोग यहाँ पर भी तो पीरों, ये दोनों पीरों मुर्शिद हुए आपस में। वो सरकार जो हैं पीर हैं, आप मुरीद हैं, आप खलीफा। तो इनका उर्स भी हजरत के साथ में होता है आगे पीर दोनों? अच्छा, एक ही जगह कर दिया। तो पहला कुल शरीफ जो होता है सरकार का होता है उनका, उसके बाद में इनका हजरत का कुल शरीफ होता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये सरकार को पर्दा फरमाए कितना वक्त हो गया फुरकान भाई? करीब 5 साल हो गए सरकार को 5 साल हो गए। जी। अच्छा, तो ये तो उनके बहुत करीब रहे होंगे। हाँ। ये शरीफ भाई के क्या होते हैं? ये ऐसी हैं जैसे हमनवा है उनके, जैसे वो हैं। अच्छा, जद्द नशीन है, ये भी गद्दे नशीन है। 5 साल हजरत को हो गए यहाँ साल में। और उनको हजरत अब्दुल रहीम शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह करीब 40 वर्ष हो गए। उनको 40 वर्ष हो गए। 40। आपने देखा था उनको? मैंने अच्छा, मैंने पढ़ाई करी उनसे। सरकार से। जी। तो मैंने कौन तो पढ़ा? सरकार की जिंदगी के बारे में थोड़ा बताएंगे फुरकान भाई, क्या जिंदगी में माहौल रहा है उनका? बढ़िया अच्छी वो मोल रहा उनका। पहले हमारी अम्मी वो करती थी, मेहनत करी थी। आपने इन्होंने समझ गया? हाँ। जी। हजरत ने जो तीन का मज़ार है उन्होंने आपके यहाँ पहले इमामत जो की बड़ी थी। मस्जिद हमारी जामा मस्जिद, उसमें बात करी थी इन्होंने। हम इतने साढ़े थे जब, जी हम इतना होश नहीं था। माशाल्लाह। तो उनके चेहरे की नूरानियत, कोई चमकता चेहरा। सगरान मियाँ की हुए हो। अच्छा जी, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, बुजुर्ग बंदे माशाल्लाह। ये उनके मुरीद हैं। बहुत अच्छा, खुशी हुई मिलकर के माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम साहब। खैरियत से हैं भाईजान? हाँ, दुआ अल्लाह करम। क्या नाम है अपना? अफजल अली। अफजल भाई, बड़े कम बोल रहे हैं, कोई परेशानी, तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है, थोड़ा परेशानी है, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, कब से तशरीफ ला रहे हैं यहाँ पर हजरत की बारगाह में? मुझे तो यहाँ पे करीब होगा 30-35 साल आता है। तो आपकी परेशानी दूर हुई अभी नहीं? मेरी परेशानी तो काफी टाइम की दूर हो गई थी। अच्छा, अब वैसे ही आ रहे हैं। तो जब दूर हुई तो आपने कोई चादर का, नजरो नियाज का कोई एहतमाम किया होगा? हाँ, इंशाल्लाह करते रहते हैं। तो आप तो हजरत के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। हाँ, सब कुछ जानते हैं। तो किसी खास बात के बारे में बताएंगे जावेद मियाँ की? इस बात के बारे में ये है, मैं बीमार पड़ा था, 1.5-2 साल हो गए थे घर पे बीमार पड़ा हुआ। मेरे फुफेरे भाई यहाँ पे रहते थे, इनकी खिदमत में, मोहम्मद सईद मियाँ नए गाँव के उस टाइम पे। शरीफ मियाँ भी बाद में आए हैं उनसे। सबसे पहले वो रहते थे, वो मेरे को यहाँ पे लाए, बोले मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हारे इलाज डॉक्टरों से कराया नहीं हुए ठीक, मैं अपने पीर मुर्शिद के पास ले चल रहा। वो लाए थे और मैंने कहा साहब चिश्ती मियाँ अब्दुल रहीम मियाँ से, जी मैं बहुत कई साल से, मुझे ये नहीं मालूम दुनिया में क्या हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने बोला मुझे तो खुद भी नहीं दिखाई देता, मैं खुद तुझसे ज्यादा परेशान हूँ। ऐसे तरीके से उन्होंने मेरे यहाँ पे मारा। उसी वक्त से ऐसा हुआ जैसे बीमारी दूर उड़ती चली गई। सुभान अल्लाह। उधर से मुझे साइकिल पे बिठा के लेके आए थे, मैं इधर से साइकिल पे बिठा के लेके गया उनको। फिर उसके बाद में वो छोड़ का एक मरतबा और मैं उनको बुलावा देने के लिए आया। मैं ठीक हो गया तो मेरे भाई की खतना है छोटे की, भाई तुमको आना है जी, मेरे घर पे आना है। जी, मेरे घर पे आना है। मेरे वो फुफेरे भाई थे मोहम्मद सईद में। जब वो यहाँ से वो तशरीफ ले गए, उनको एक दिन के लिए मियाँ जी से इनसे इजाजत ले गए थे अब्दुल रहीम चिश्ती मियाँ से। मैंने वहाँ पर 2-3 दिन उनको रोक लिया। उनके जिस्म पे ऐसा हुआ कि एक जू दिखाई दिया तो वो मारी। उनकी अम्मा हमारे घर भी आई हुई थी, उनकी अम्मा भी जी, हजरत की वालदा भी आई हुई जी, हमारी बुआ लगती है वो जी। हमने छोटे भैया के खतना में बुलाया था उनको। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब पकड़ी तो फिर दूसरी और देखी तो और 2-4 और पकड़ी तो 2-4 और, यानी कि पूरे जिस्म पे जुए। यानी कि उनको याद आई मैं मियाँ से एक दिन के लिए कहा था। मुझे तीसरे दिन हो गया जब वो यहाँ को भागे। जब बादली टांडा बस अड्डे पे आए तो मैंने उनको देखा तो एक जू भी नहीं थी, सफेद रंग की जुए थी सूरज जिस्म पे। तो जब वो बस में बैठ के यहाँ पे आकर उनसे कहा कि ऐसे ऐसे बाजा गुजरा मेरे साथ, तो वो हंसे और बोले तू भी तो कई दिन में आया, मैं क्या करूँ। बोले क्या? तो मतलब जिन हजरत का मज़ार है आपने भी उन्हें देखा अपने आँख? जी जी, उनका झूठा पानी भी पिया। मैं उनके पास रहा हूँ 3-4 महीने रहा हूँ। रोटी पानी भी पकाई मैंने। 50-60 बच्चे। मैं बड़ा आपसे खुश मिलकर जायरीन। मैं आपको ये बता दूं
कि ये ज़िला मुरादाबाद का नैनीताल और रामनगर हाईवे है, जहाँ पर ये सिरसमा दोराहा कस्बा कहलाता है। कस्बे में ताजदारे सिरसमा हज़रत अब्दुल रहीम शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हाँ सिरसमा दोराहा, सिरसमा दोराहा, हाँ सिरसमा दोराहा, जहाँ पर हज़रत चिश्ती अब्दुल रहीम शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमाए। उनके मुरीद व खास में या में चंद भाई मिले, उनकी करामत के बारे में बयान फरमा। जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से भाई? हाँ अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है? जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन। कितने वक्त से आ रहे हैं जाहिद भाई? मैं आ रही हूँ 10-15 साल से। अच्छा, तो आप जिस वजह से आ रहे हैं वो काम हो गया आपका? हाँ हो गया माशाल्लाह। तो जब वो काम हो गया, आपने मिन्नत मांगी होगी कि मेरा फला काम हो जाए, तो मैं हजरत की बारगाह में चादर पोशी, कुरान खानी, लंगर वगैरह कुछ हाँ। ऐसा किया था? करते रहते हैं ऐसा नहीं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, करते रहते हैं। हाँ करते आते रहते हैं, हाँ काम आते हो गया रहते फिर भी हजरत की हाँ, बारगाह और में। हजरत आते रंग सलाम। ताक़यामत तक आते रहेंगे जब तक वाह, जिंदगी वाह, रहेगी। जब तक जिंदगी है। माशाल्लाह, वाकई में होना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के वली की बारगाह में आने से फैज़ ही मिलता है। इंसान को अल्लाह की याद आती है, और अल्लाह के वलियों के जितना करीब इंसान रहेगा, उतनी ही उसकी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है भाई? साजिद हुसैन साजिद भाई, माशाल्लाह। आप यहीं पर रहते हैं क्या? जी, यहाँ पे ही रहता हूँ। मुसलसल यहीं रहते हैं मज़ार शरीफ पर ही? पैदाइश ही है ये सिरसमा दोराही की। वो तो मैं अच्छा माशाल्लाह, यहीं की पैदाइश है। तो अब जो आप घूम रहे हैं वो किसी काम से, मतलब काम चल रहा अपना यहाँ है ही पर? रहते हैं लगातार यहीं हम रहते हैं। काम तो पे चले गए सरकार के बारे में आप भी जानते होंगे, पूरा थोड़ा जानते हैं। बताएंगे सरकार के बारे में? अरे क्या क्या बताएं, मैं बहुत कुछ देखा है हमने, बहुत तो करामत है। बहुत देखी है अपनी आंखों हाँ, से। हाँ, माशाल्लाह। हाँ। तो आप तो बड़ी अच्छी मोहब्बत रखते होंगे सरकार से। बिल्कुल, माशाल्लाह। इनके जो अगर ऐसे मान लो हमने सामने अगर ये कहते गर्दन काट के डाल दो तो आए है सुभान अल्लाह। तो मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, मैं भी आपसे थोड़ी सी इल्तिजा और गुजारिश करके जा रहा हूँ। मैं भी सरकार की बारगाह में हालांकि आया तो हूँ, मगर इस तरीके से मेरी गुफ्तगू नहीं हुई आज तक जैसे हमारी बहुत आज हुई है, जैसे आज। तो मैं भी एक छोटा सा अदना आपका भाई हूँ, गुजारिश करूँगा कि अपना जो है सरकार के मेहमानों का, अपना यहाँ का रोज़ा नमाज का मुकम्मल ध्यान रखेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।